तो भाई एक कहावत है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। और अगर ये कहावत किसी के ऊपर सच बैठती है तो वो बैठती है लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक, लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर संजीव गोयनका के ऊपर। जी हां भाई, अब संजीव गोयनका कह रहे होंगे कि भाई मैंने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, बल्कि कुल्हाड़ी पैर पे नहीं मारी, पड़ी हुई नंगी कुल्हाड़ी पर ही पैर रख दिया और पैर काट लिया। जी हां, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि संजीव गोयनका साहब ने टीवी बेचकर रिमोट खरीद लिया। अब जब टीवी है ही नहीं तो रिमोट काम क्या करेगा? जी हां, पिछले आईपीएल में आपने देखा होगा कि केएल राहुल एलएसजी की कप्तानी कर रहे थे और संजीव गोयनका साहब की उनसे क्या बातें चल रही थी एक मैच हारने के बाद में, और कितने डेस्परेट हो रहे थे और किस तरीके से वो केएल राहुल से बात कर रहे थे। उसके बाद ही लोगों ने मीम बनाना शुरू कर दिए थे और लोग कहने लगे थे कि संजीव गोयनका साहब को भाई बात करने की तमीज नहीं है। बहरहाल आईपीएल 2024 की ये बात थी, अब आ जाता है आईपीएल 2025 और आज के मैच में लखनऊ और दिल्ली की टीमें सामने थी। वही संजीव गोयनका साहब, उन्होंने आईपीएल 2025 में केएल राहुल को रिटेन ही नहीं किया, केएल राहुल को छोड़ दिया, बोले ये तो बेकार बल्लेबाज है, इसको हम नहीं लेंगे। उसकी जगह उन्होंने लिया ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में। 27 करोड़ खिलाड़ी ऋषभ पंत के साथ में क्या मसला आ रहा है मुझे नहीं पता। पूरे आईपीएल में बिल्कुल अलग से दिखे हैं, ना तो उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज दिखी है, ना ही उनके अंदर रन बनाने की भूख दिखी है, ना ही कोई अच्छी खास ज्यादा कप्तानी उनकी दिखी है। हालांकि टेबल में अभी भी सारा ऊपर है एलएसजी, लेकिन वो करिश्मा, वो कैलिबर अभी तक ऋषभ पंत की बल्लेबाजी में और कप्तानी में नहीं दिखा है, जिसके लिए ऋषभ पंत मशहूर है। तो अब भाई संजीव गोयनका साहब सोच रहे होंगे कि मैंने क्या किया, हाय ये मैंने क्या किया, हाय मैंने क्या किया। अरे भाई अब पछतावे का होत जब चिड़िया चुग गई खेत। जी हां भाई, अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया खेत चुग कर जा चुकी है। केएल राहुल ने इनके आज जली पर नमक छिड़क दिया। मतलब आज ही दिल्ली के कप्तान केएल राहुल ने 57 रन की, मतलब 50 रन के ऊपर की शानदार पारी खेली उसी एलएसजी के खिलाफ, जिस एलएसजी के वो पिछले सीजन में कप्तान थे। उसी संजीव गोयनका की आंखों के सामने उन्होंने एलएसजी को मैच हरा दिया, जबरदस्त मैच हरा दिया। अब एलएसजी के जो मालिक है संजीव गोयनका, वो यही सोच रहे होंगे कि भाई मुझसे गलती कहां हो गई, मैंने केएल राहुल को रिटेन क्यों नहीं किया, क्या वजह थी, मैंने क्यों नहीं किया, हाय रब्बा मैंने क्यों नहीं किया। लेकिन भैया वही बात हो गई जो मैंने आपको बताई कि अब पछतावे का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पहले तो एलएसजी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 159 रन 6 विकेटों पे, और उनसे वो डिफेंड भी नहीं हुए। 17 ओवर 2 गेंदों में दिल्ली ने सिर्फ 2 विकेट खोकर 161 रन बनाकर यह मैच जीत लिया। ऊपर से बात कर लेते 27 करोड़ के ऋषभ पंत की 8-9 मैच खेल चुके हैं, अभी तक सिर्फ एक ही 50 आया है, उसमें भी स्ट्राइक रेट 120-125 का ही था। मतलब अभी तक वो अपने कैलिबर के हिसाब से बल्लेबाजी नहीं कर पाए। दूसरी बात मेरी समझ में जो नहीं आ रही है वो ये है कि ऋषभ पंत को समझ में ही नहीं आ रहा है, कोच को या ऋषभ पंत को या दोनों को या टीम मैनेजमेंट को, कि ऋषभ पंत को खिलाना कहां चाहिए। भाई ऋषभ पंत जिस तरह का खिलाड़ी है उसको आपने 7वें नंबर पर भेजा आज भी। जी हां, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरन हमेशा 5वें 6ठे नंबर के बल्लेबाज होते हैं और कुछ मैचों में वो 5वें 6ठे नंबर पे चले भी हैं, लेकिन जैसे ही वो चले उनको प्रमोट कर दिया गया दूसरे नंबर पे, और वो दूसरे नंबर पर चल के ही नहीं दे रहे हैं। हालांकि पूरन बहुत ही गजब का बल्लेबाज है, लेकिन वो 5वें और 6ठे नंबर पर आकर ताबड़तोड़ खेल खेलते हैं। लेकिन ऋषभ पंत का समझ में नहीं आ रहा है, कभी 4थे पे, कभी 5वें पे, कभी 6ठे पे, कभी 7वें पे, और कभी तो बल्लेबाजी के लिए उतरे भी नहीं है वो अभी तक। तो यहां पर जरूर एलएसजी से कुछ ना कुछ गलती हो रही है, और संजीव गोयनका साहब का इसमें मुझे बहुत बड़ा हाथ दिख रहा है, क्योंकि उनको क्रिकेट की समझ, जाहिर सी बात है यार, जो क्रिकेट खेलता है उसी को क्रिकेट की समझ होगी, कोच को होगी, टीम मैनेजमेंट को होगी, कप्तान को होगी और खिलाड़ियों को होगी। गोयनका साहब को क्या क्रिकेट की समझ होगी, उन्होंने तो भाई पैसे टीम खरीद लिए, लेकिन क्रिकेट की समझ तो कोच को है। कोच को और टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि ऋषभ पंत को कहां पर खिलाया जाए। तो 27 करोड़ के ऋषभ पंत ने अभी तक 27 रन की पारी नहीं खेली है, एक मैच छोड़ दिया जाए तो, उसमें भी 40-42 रनों में उन्होंने 50 रन बनाए थे और मैच भी टीम हार गई थी। तो अभी तक ऋषभ पंत की वो बल्लेबाजी, वो कप्तानी देखने को नहीं मिली है, और यही हाल रहे तो मुझे लगता है आईपीएल 2025 में संजीव गोयनका साहब ऋषभ पंत को भी छोड़ देंगे और कहेंगे कि भाई 27 करोड़ रुपए तो मेरे हवा में उड़ गए। तो आप लोगों की ऋषभ पंत के बारे में क्या राय है? क्या ऋषभ पंत को थोड़ा सा ऊपर खेलना चाहिए, या फिर ऋषभ पंत ऐसे ही खेलते रहने चाहिए जैसे खेल रहे हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन जरूर दबा देना। फेसबुक पेज पर देख रहे हो पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।